मुहिम को हम चला रहे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, इस मुहिम को हम चला रहे हैं। लिखा है कि जैसे ही आप किसी की बुराई करने वाली वीडियोस देखो तो समझ जाना कि वो यूट्यूब का गुंडा है। अब आपको यह भी बताता चलो कि बहुत सारे गुंडे सुधर गए हैं, बहुत सारे गुंडे सुधर गए हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का तिक्का लोग हैं जो पॉपकॉर्न की तरह अभी भी उछल रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी बकवास से डैनियल राज को कोई फर्क पड़ जाएगा। रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं डायलॉग मारता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। कुत्तों के साथ उनके पिल्लू भी भौंकना शुरू हो गए अभी, ये आपको मैं बताते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो रद्दी फर्क नहीं पड़ता डैनियल राज को, ना तब पड़ा था, ना अब पड़ेगा, ना आगे पड़ेगा, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। मैं जो प्रचार करता हूं वो बाइबल की है। जिस अंधों को या जिस मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती वही भौंक रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ रही है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिसके चलते आपको बता दूं कि आप लोगों को अब दिमाग लगाना है, क्योंकि इसको बोल बोल कर कम से कम 20-25 दिन तो हो ही गए अभी। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई बात तो सही है, इनको प्रचार करना है बाइबल से, इनको वीडियो बनानी है जो उनको परमेश्वर ने, वो भी सही कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते तो उसको प्रीच करे। लेकिन इनको पता है, वो चाहे बाबा जी हो, मनोज हो, मदद करो, मैसी हो या फिर विनोद हो या फिर माइकल हो या फिर साइकिल हो, और कौन है, परेशान आत्मा ब्रैकेट में स्टीफन राजेश, इन सबको सहारा चाहिए। इन सबको फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई नहीं पूछता, इनको कोई नहीं पूछता। मुंबई की भाषा में बोले कुत्ता नहीं पूछता इनको। तो इनको लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते हैं और उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली मारते हैं। तो तब भी और अब भी सबसे ज्यादा खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में, हाँ तमाशे वाले बहुत है, ठपाक ठपाक वाले बहुत है, उनकी तो बात ही नहीं है, उनको तो मैं लिस्ट में नहीं रखता हूं, ना प्रभु रखता ना मैं रखता हूं। तो उनको लगा कि अभी ट्रेंड में ये आदमी चल रहा है जिसका नाम है डैनियल राज, और इसी का है राज यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो इनको लगा इसको टारगेट करते हैं। तो मेरी कोई वीडियो उठाते हैं, उसमें से अपने हिसाब से गलतियां निकालते हैं, जो कि गलती होती भी नहीं है। हाँ, ये बात भी अलग है कि मैं कभी परफेक्ट खुद को नहीं कहता हूं, परफेक्ट एक ही है, प्रभु है। लेकिन इनके हिसाब से जो गलतियां इनको लगती हैं उसको उठाते हैं, उसकी वीडियो को कट करते हैं, एडिट करते हैं और अपने हिसाब से जनता के सामने रखते हैं। और फिर जीसस क्राइस्ट, जो मसीह जनता है, आज आपको डांट लगा रहा हूं, आप लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि आप सुनते किसको हैं। वो व्यक्ति किसी को टारगेट करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है या अपनी दुकान चला रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। सैमुअल माइकल बिल्कुल साफ बोल चुका है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूं और मुझे यूट्यूब से पैसे चाहिए। इतना साफ बोलने के बाद भी आपको यह अकल क्यों नहीं आ रही मसीह जनता कि वो व्यक्ति को तुमने अब तक अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, हंसी आती है या तरस आता है कि कैसे तुम किसी को सुन सकते हो जो ऐसे बकवास करता है। मैं डंके की चोट पे बोल चुका हूं कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। डंके की चोट पे बोल चुका हूं कि मेरी प्रीचिंग, मेरा टीचिंग में आपको सिवाय बाइबल के दूसरा कोई बकवास नहीं मिलेगा। मैं कम से कम 30 साल से मिनिस्ट्री में हूं और कुछ 2016 अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वहां से, और खास करके जब पीक में आया था तो 2020 था, मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया। बड़े बड़े सेवक मेरे सामने आए और बड़े बड़ों की मिस्टेक मेरे सामने आई, उनकी अलग अलग हरकतें मेरे सामने मिल गई, कभी किसी को टारगेट नहीं किया। तो आपको दिमाग लगाना है। ये राजा स्टीफन, जिसको मैं कहता हूं परेशान आत्मा, ये कहता है कि एक वीडियो में देख रहा था, कहता है कि डैनियल राज मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। पहली बात, मैं तेरे को खड़ा करूंगा क्या मेरे सामने? और मैं बोल चुका हूं कि उसकी औकात नहीं है, और ना ही मैं ऐसों को अपने बगल में खड़ा करता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ में था। इसलिए उसने कहा कि मेरे को आपके साथ में एक फोटो निकालना है, और उसने आके निकाल लिया। जो मूर्ति पूजक है, आपको साफ कह दो,
जितने भी सुन रहे हैं, और साथ ही साथ उसके जो भी इक्का दुक्का लोग हैं, आपको साफ कहता हूं, मूर्ति पूजकों से बाइबल साफ कहती है किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि वो व्यक्ति मसीह मंथन में होकर मसीह मंथन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा, ना टीचिंग को लेकर चला जो डॉक्ट्रिन हमने बनाई है बाइबल के बेस पे, और जो कि हमारा पूरा बाकी लीडर्स ग्रुप उसको बोल बोल के थक गया कि ये गलत है, और जिसकी वजह से उसको निकाला। ऐसा व्यक्ति अब उसको उसके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उसने जो भी सब्सक्राइबर्स को गेन किया, मतलब हासिल किया, वो मेरी वजह से किया है। सोच के देखिए आप। सैमुअल माइकल कहता है कि मैं डैनियल राज का नौकर नहीं हूं, तो मेरा ही नौकर है, क्योंकि मेरी वजह से तेरे घर पे 4 पैसे आ रहे हैं, और वो भी गलत पैसे आ रहे हैं, क्योंकि तू गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं मसीह जनता आपको डांट लगा रहा हूं आज। किसको सुनते हो? आपका टेस्ट को क्या हो गया? आपके जो कान है ना, अगर कोई बेसुरा गहरा होगा ना, आप उसको नहीं सुनते, और आप फट से बोल देते अरे ये तो बेसुरा है। डिंचैक पूजा लगाओ जल्दी से, डिंचैक पूजा निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। यूट्यूब पे इस पे प्ले करो, उस पे प्ले करो। डिंचैक पूजा का सॉन्ग ऐसे डालो यूट्यूब, डिंचैक पूजा, आप देखो कितना बेसुरा है वो। उसके बावजूद उसकी अलग से एक फैन फॉलोइंग है। आई गेस मिलियंस में लोग उसको सुनते। अगर आपको मैं अभी सुनाऊंगा, जो कि अभी प्ले हो जाए, वो आपको पता है वो इतना बेसुरा गाती है, उसके बावजूद लोग उसको सुन रहे। वैसे ही मसीह की देह में कई लोग गलत सुना रहे, आप उसके बावजूद सुन रहे हैं, तो फिर मैं आपको नाम क्या दूं? प्ले करो। ऐड अगर आ रहा है तो निकाल के प्ले करना, पहले ऐड हटा देना। प्ले करो कोई भी एक, आप सुनिए उसका आवाज या उसका गाना, उसका बेसुरा देखो। ये सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले। प्ले करो। आपने कनेक्ट किया उसको? चेक। 1 सेकंड दीजिए प्लीज, तब तक आप लोग खूब शेयर करो, वॉच पार्टी करो। हाँ प्ले करो, थोड़ा वॉल्यूम कम रखना, और प्ले करो, और प्ले, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं वहां से फुल है। हाँ यहां से इसका बढ़ाओ, ये डब्बा डब्बा डब्बा। हाँ प्ले करो, बढ़ाओ। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, मुस्सा ना है कोई ट्यूटर, दिलों का शूटर। बस बंद करो, अब बाकी आवाज चेक कर लेना, आवाज चेक कर लेना। आपने सुना? दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर, पता नहीं कुछ कुछ गा रही है वो, बेसुरा। कोई अच्छे, क्योंकि मैं 20 साल गाना गा चुका हूं, कोई अच्छे सिंगर को अगर ये गाना सुना दिया, वो पक्का बोलेगा क्या बेसुरा गा रही है। उसके बावजूद उसको कितने लोग हैं दिखाओ, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 7.69 लाख। बाप रे, सोचिए आप। अब वो जो 7 लाख के आसपास जितने भी लोग हैं ना, या तो उनका कान खराब हो गया है, या तो उनका दिमाग खराब हो गया है, उसके बावजूद इतने लोग सुन रहे। वैसे ही आपका भी कान खराब हो गया है, या तो दिमाग खराब हो गया है। कैसे किसी को सुन लेते हो आप लोग? यूट्यूब पे कोई आता है, मेरे को तरस आता है महाराष्ट्र के पास्टरों पे, मेरे को तरस आता है बाकी जितने भारत के पास है, जो उनको कहते हैं कि मेरे को बहुत सारे पास्टर लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हो तुम पास्टर? सोच के देखिए क्या क्या बकवास कर रहा है यूट्यूब पे। मैं उसकी एक एक वीडियो को और इन जैसों की एक एक वीडियो को एडिट करके अगर यहां पे दिखाऊं, और जो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है मेरा जो जमीर है ना, मेरी जो आत्मा है ना, इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं यहां पे लाके दिखाऊं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि डैनियल भाई आप सब दिखाओ, लेकिन उनकी शक्ल मत दिखाओ। उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते कुछ लोग, ऐसे भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। डैनियल भाई क्या हम इनसे नफरत करें? मैंने कब बोला? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो कि आगे भी रखूंगा, मेरी लड़ाई शीप से नहीं है, भेड़ों से नहीं है, मेरी लड़ाई है भेड़ियों से, वुल्फ। और मैं उन्हीं की बात
कर रहा हूं। मैं इन दोनों तीनों को जो इक्का दुक्का पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं ना, मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं, मन फिराओ, बैठो प्रभु के पास में, अपनी मिनिस्ट्री को फिर से स्टार्ट करो और प्रभु को कहो कि प्रभु मेरे को प्रचार दे, मैं क्या प्रचार करूं। फेसबुक को, यूट्यूब को साफ रखो यार, ये गंदगी क्यों फैला रहे हो। तुम लोगों को लगता होगा कि मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाने से मेरे को कुछ फर्क पड़ जाएगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को आगे जाके जरूर फर्क पड़ेगा। और जो मेरे को सुनते हैं और जो मुझ जैसों को सुनकर 10 टक्का, वो सारे के सारे तुमको लाइफ में कभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तुम लोगों को इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? परेशान आत्मा, माइकल सैमुअल, तुम लोगों को इतनी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मनोज साहू, बाबा जी, विनोद कुमार और जितनों को अभी तक मैंने एक्सपोज किया है, तुम लोगों को यह सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? फोन रेडी करा उस आदमी का। आज एक व्यक्ति से बात करेंगे, जिब्रिश वाला है वो, और वो कहता है कि मैं 5 सवाल आपके पास रखूंगा, और वो पहले से कह रहा है कि इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आइए सुनते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसको रखूंगा मैं पहले, मतलब इसको रखूंगा और इस आदमी से बात करूंगा। तो उसको कहो कि डायरेक्ट बात करे, मेरे से बात नहीं करे, अपनी 5 बात करे और माइक बंद कर लेना उसका। जी, कनेक्ट कर लो, डायरेक्ट रखो, बोलो डैनियल राज से बात नहीं करेगा, उसको बोलो मुझसे बात नहीं करे, डायरेक्ट बात करे। प्रश्न रखे, डैनियल राज से बात नहीं करना, डायरेक्ट प्रश्न रखे, ठीक? हाँ, डायरेक्ट प्रश्न बोलिए आप, ठीक है? जो भी प्रश्न है आपका डायरेक्ट नहीं। ओके, आइए सुनते हैं इनको। नहीं, अभी तक स्टार्ट नहीं। हेलो, अभी पूछूं मैं? हेलो, उसको निकालो और उसको वापस बोलो, उसको निकालो, उसको बोलो कुछ नहीं करे, ना हेलो करे ना कुछ करे, सीधा बात करे। आपका सवाल बोलते रहिए, आपको कनेक्ट कर दिया है, आपका भी सवाल करते रहिए, ठीक है? यस, स्टार्ट करिए। हेलो, ओके, प्रेज द लॉर्ड सर जी। मैं वेस्ट बंगाल से पास्टर रेशल, और बहुत ही धन्यवाद इस मौका देने के लिए। और मेरा सवाल, मैंने जो सर दानियल जी है उसका वीडियो में बहुत देखता हूँ, और अननोन टंग जो है उसके बारे में मेरा सवाल है। और पहला जो सवाल है, सर आप सुन पा रहे हैं मेरा? हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो पहला नंबर है, मैंने सर दानियल जी का वीडियो देखा, और वहां पे कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो 2 पद है, वहां पे जो अन्य भाषा में बातें करता है, बातें यहाँ पे तो बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर के साथ बातें करता है। और शार जी कहता है कि ये प्रेयर नहीं है, ये जस्ट स्पीकिंग टू मैन, किंतु ये बात करना। तो इसको मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो बहुत दिन से यही सीखा कि ये प्रेयर है एक्चुअली, जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 2 पद। तो सर का जो वीडियो देखा मैंने, उसने कहा यहाँ पे कि ये प्रेयर नहीं है, ये सिर्फ बातचीत है। तो इसलिए मेरा सवाल है, ये मुझे तो लगता है ये प्रेयर है, लेकिन सर जी अब कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो अन्य भाषा से बातें करना ये प्रेयर नहीं है, बल्कि ये जस्ट स्पीकिंग। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मैं जानना चाहता हूँ। हेलो,
इस व्यक्ति को हम ये कह रहे हैं कि अपने 5 सवाल रखे, लेकिन ये बीच बीच में हेलो हेलो करते रहता है। बीच-बीच में। 28 अध्याय का 11 पद, चैप्टर 28 वर्स 11, और वहां पे लिखा हुआ है, फॉर विथ स्टमरिंग लिप्स एंड अनदर टंग ही विल स्पीक टू दिस पीपल। सो यहाँ पे ये जो स्टमरिंग लिप्स है, ये क्या चीज है? अनदर टंग तो मुझे समझ में आया, लेकिन ये स्टमरिंग लिप्स जो है ये क्या है? और तीसरा जो सवाल है वो है पहला कुरिन्थी का 14 अध्याय का 14 और 15। वहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा बुद्धि काम नहीं देती। तो इफ आई प्रे इन ए टंग माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल बट माय स्पिरिट प्रेज। तो यहाँ पे आत्मा में प्रार्थना करना और अंडरस्टैंडिंग में प्रार्थना करना, ये चीज क्या है? मैं इसको जानना चाहता हूं। और चौथा जो सवाल है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 39 पद, डू नॉट फॉरबिड टू स्पीक इन टंग्स। अन्य भाषा में जो बातें करता है उसको मना मत करो, तो ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोग अन्य भाषा में बातें करना उसको कोई मना करता है, कोई बोलता है कि नहीं बोलना है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि बोलना है या नहीं बोलना है? तो ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है मेरा, और जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सवाल नंबर 5, वहां पे मैंने सर का वीडियो देखा था कि जो अननोन टंग है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 18 पद में, आई स्पीक विथ टंग्स। यहाँ पे पौलुस अकेले है, फिर भी वो बोलता है कि आई स्पीक विथ टंग्स। यहाँ पे प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 2 पद में सिंगुलर है, क्योंकि अकेले इंसान के लिए इसको बोला गया है। लेकिन यहाँ पे पौलुस भी अकेले है, फिर भी ये टंग्स बोलता है यहाँ पे, तो इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे? सो माय क्वेश्चन इज ओवर नाउ। सो मैं सर को जानना चाहता हूँ। ओके, उसको कट करो। कट मतलब उसको बोलो, अभी आप सुनते रहो। यूट्यूब पे आप सुन लीजिए जवाब, ठीक है? हेलो, यूट्यूब पे आप जवाब सुन लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, नाउ इसका नाम क्या था? ऋषि। ऋषि। ओके, ये अपने आप को ऋषि कहते हैं, वेस्ट बंगाल से पास्टर भी कहते हैं। उसका वो वीडियो प्ले करो, वो वॉइस क्लिप प्ले करो जो उसने मेरे को भेजा है। इस व्यक्ति ने मुझे एक वॉइस क्लिप भेजा है, वो भी सुना देते पहले, और मैं चाहता हूं कि ऋषि जी आप भी उसको सुनेंगे। प्ले करो। वॉल्यूम कम रखना, बहुत आता है, Praise the Lord. थोड़ा बढ़ाओ Daniel Raji. I am और from बढ़ाओ। West Bengal, Pastor Rachel. और बढ़ाओ। नहीं, ठीक है। मैं कुछ देर पहले ही थोड़ा फॉरवर्ड कर दो। वीडियो देखा था, और आपने एक्सपोज किया था बिशप बाबा जी। उसको मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, भला फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुआ कभी। और जो समुएल माइकल जी है उसको भी मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, हम एक ग्रुप में था पहले, और उनसे भी मेरा फेस टू फेस कभी भी मुलाकात नहीं हुआ है। और आज मैंने देखा वो अन्य भाषा के बारे में और जो गिरने के बारे में। एक्चुअली मैं आपसे पास्टर जी 5 क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क। ये हमसे 5 सवाल करेगा। अगर आप इच्छा रखें तो मैं ज़रूर सवाल को रखना चाहूँगा। ये किसी से मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए या तो कोई बात विवाद के लिए नहीं, क्योंकि हम सब प्रभु के हैं, ताकि हम सच्चाई की मंजिल तक हम पहुँच सके। इसीलिए हम एक दूसरे से चर्चा करने से बहुत ही अच्छा रहता है। तो जिसके कारण मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप अगर इच्छित हो तो मैं ज़रूर 5 सवाल को आपके पास रखूँगा अन्य भाषा के बारे में, और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय से ही मैं रखूँगा, और कुछ सवाल मैं दूसरा किताब से भी रखूँगा, अन्य भाषा का टॉपिक नहीं। और मुझे बात विवाद करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और आपने बार बार कहता है कि पहले मुझसे फ़ोन में बात करो, जिसके कारण मैं पहले आपको
वॉइस मैसेज किया है, और अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपसे सवाल करूंगा। और आप जैसे कि बिशप जी को भी बोला, पहले मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं पहले भी बहुत कोशिश की आपको, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया ना मेरा मैसेज को कोई जवाब दिया। तो अभी मैं आज ये इस वॉइस मैसेज को आपके पास भेजता हूँ। तो मैं 5 सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और ये तो बहुत कठिन सवाल होगा आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर भी मैं सवाल पूछना चाहूँगा। बंद करो। ये क्या कह रहे हैं? बहुत कठिन सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास में नहीं होगा, और ये जजमेंट पे आ गए मेरे लिए। वाह, नाम क्या है इसका? ऋषि। ओके ऋषि जी, अगर आप मुझे ऋषिल ईश्वरे, वेस्ट बंगाल पास्टर बोलते खुद को, और आपने कहा कि हम सब एक हैं और हमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि हम एक नहीं है। जो कल्ट ग्रुप है ना, वो हम एक नहीं हो सकते। और कल्ट ग्रुप में जिब्रिश आता है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा। बहुत साफ सुनना होगा। ऋषिल, और जितने अभी देख रहे हैं 317, और यूट्यूब पे कितने हैं? 490 प्लस। ओके, कम से कम 405, माफ करना 490, यानी 500, और यहां पर है 300 के ऊपर, यानी कि 800 लोग। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने पूरा प्ले किया है, इनकी वॉइस क्लिप को, और इनकी आवाज भी आपको सुनाई है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से 5 प्रश्न पूछे, उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ फिर से कहता हूं, जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, वन गॉड वाले, और क्या है ये जिब्रिश वाले, सर्वशक्तिमान बिजली, इल्यूमिनाटी, मोर्मन, ये सारे के सारे कल्ट ग्रुप में आते हैं, या कल्ट ग्रुप में आते हैं। अगर किसी को बात समझ में आ रही है तो इसको लेके रखें। इनके किसी भी प्रकार की टीचिंग को हम अपना नहीं खाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हम एक नहीं है। जितने भी जिब्रिश वाले हैं, हम सब एक नहीं है। बाइबल को बिल्कुल साफ कहती है, जो शिक्षा पे नहीं चलता उसके साथ संगति मत करो, खाना भी मत खाओ। या अब बात करते हैं। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि इन्होंने मेरी कौन सी वीडियो देखी, और पूरी भी देखी या नहीं देखी वो भी नहीं पता, क्योंकि इनकी बातों से मुझे पता चल रहा है कि ये मुझे ऊपर ऊपर से सुनते हैं, और जो दूसरे लोगों की पट्टी पढ़ाई है ना दिमाग में, वो पट्टी को रखकर ये मेरी वीडियो देखते हैं। इनका पहला क्या सवाल था? पहला कुरिन्थियों 14:2। वहां बातें हैं, वहां प्रार्थना नहीं है, जबकि इनके मुंह से आपने सुना ये मानते हैं कि वो प्रार्थना है। अब आप बताओ, जो लिखा है बिल्कुल साफ साफ, मैं वो सिखाऊं, या जो मानते हैं इनके मुंह से निकला है मैं वो सिखाऊं? आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 2। क्या नाम है इसका? ऋषिल। बहुत ध्यान से सुनो। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, बस रिपीट। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, एग्जैक्टली, द वन हु स्पीक और स्पीकेथ। इंग्लिश में भी पढ़ो, दोनों ऑप्शन रखना। इसकी वीडियो एडिट करके डालेंगे हम लोग, तो जितने मसीह जनता है आप भी ध्यान दीजिएगा जी। for one who speaks in an unknown tongue. स्पीक्स, Yes. किंग जेम्स वर्जन, KJV वर्जन, स्पीकेथ, ये उनका अलग स्टाइल है इंग्लिश में लिखने का। स्पीक तो यहां प्रार्थना है, तो डैनियल राज क्या सिखाएगा? तुम क्या मानते हो वो सिखाओ, बाकी क्या मानते हैं वो सिखाओ, या जो लिखा है वो सिखाओ? नाक क्या हो गया? आवाज कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्टेड था। आज तेरा बहुत गड़बड़ है सुमन। ओके, इसको वापस पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इंग्लिश KJV है? एम्पलीफाइड KJV पढ़ो। हाँ, KJV पढ़ो। For he that speaketh in an un Speaketh, you understand? शरील क्या है इसका नाम? शरील। बीच बीच में याद दिलाते रहो।
और ऐसे लोग का नाम भी मैं याद भी नहीं रखना चाहता हूं ये हो गया, कुछ और हो गए, नाम में भी याद नहीं रखना चाहता हूं। इसके मुंह से क्या निकला था कि मैं जो मानता हूं, ऐसा कहा इसने, मैं मानता पे प्रचार करूं या फिर जो लिखा है उस पे प्रचार करूं। बिल्कुल साफ लिखा है ना, मरकुस 16 का 17 पढ़ो, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। मैंने इसके ऊपर बहुत साफ वीडियो बनाया था। यह मनोज शाहू, बाबा जी जैसे लोग मेरे 25 सवाल का जवाब एक दूध पीते बच्चों की तरह दे रहे थे, दूध पीते बच्चों की तरह। इनकी बाइबल नॉलेज 0, इनकी अंडरस्टैंडिंग 0, मुंह पे बोल रहा है इनके, इनको तो हिम्मत नहीं है मेरे पास आके बात करने की। आइए सुनते हैं मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नहीं, उस पर जोर देना, बोलेंगे, जोर देना, नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, ऐसे आना है। यू अंडरस्टैंड? क्या वहां लिखा है कि वो जो जिसको ये दान मिलेगा, अन्य भाषा का प्लूरल फॉर्म है, क्या उनको ये जो दान मिलेगा वो प्रार्थना करेंगे? नेवर। सबसे पहली बात, तुम पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट और ये जितने भी तुम जिब्रिश वाले ना, दिमाग में एक बात को रखो कि किसी गिफ्ट को अगर आप सिखाते हो तो सबसे पहले उस गिफ्ट का पर्पस क्या है वो सिखाओ। तुम पर्पस को नहीं समझ रहे हो और उल्टा सीधा सिखा रहे हो। तो सबसे पहला तुमने क्या कहा कि डैनियल राज के पास में इसका जवाब नहीं होगा। ये बच्चे जैसा सवाल उठाकर तुम मुझे कहते हो कि जवाब नहीं होगा। हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। क्या नाम है इसका? ऋषिल। क्या बकवास करते हो तुम? तुमने पहले ही जजमेंट दे दिया कि डैनियल राज के पास, और ये कठिन है ये कठिन है। मैं तो बैठा हूं यहां पे कि कोई कठिन आदमी सामने आए। अब क्योंकि तुमने कई बार हमारी टीम को बोला है कि मुझे बात करना है, उसी वजह से हम बोल रहे हैं आपको। और मैं आपके साथ रूड इसलिए हूं क्योंकि तुमने लास्ट में बकवास करी है कि डैनियल राज के पास उसका जवाब नहीं होगा, कठिन सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ से बात कर रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल का जवाब। यहां कहीं पे भी प्रार्थना नहीं है। और जो तुमने पूछा है ना, उसको भी क्लियर करूंगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं। तुम्हारा तीसरा सवाल, उसके ऊपर आऊंगा। तो सबसे पहले मसीह जनता और जितने भी जिब्रिश वाले, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कभी भी अन्य भाषा प्रार्थना का दान बोल के नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुनना। जबकि ऐसे कुछ ग्रुप वाले ये सिखाते हैं कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा रा 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 धारा धारा तुम्हारे जबान पे जब आए तो तुम घंटों प्रार्थना करो। तो तब भी ओपन चैलेंज दिया था, अभी फिर दे रहा हूं इन जैसों को कि मुझे बाइबल में से निकाल के बताओ कि जिब्रिश यानी कि टंग्स, अन्य भाषा, ये प्रार्थना का दान है। तो तुम क्या मानते हो? डब्बे में डालो, डस्टबिन। बाइबल क्या कहती है उसको बोलो। बातें इतना साफ लिखा है, उसको तुम कठिन क्वेश्चन कर रहे हो। इतना साफ लिखा है ना कि जो बातें करे, इट इज नॉट अबाउट प्रेयर। दूसरी चीज, मैं कौन सी भाषा में प्रार्थना करता हूं? मैं डैनियल राज हिंदी में। आप कौन सी भाषा में बात करते हैं? इसका नाम क्या है? श्रील, सुशील, ऋषिल, बंगाली में। तो अगर किसी कंट्री में जाते हो, वहां के लोगों को तुम्हारी बंगाली, मेरी हिंदी नहीं आती है, और वहां पे जाकर मुझे उनकी कंट्री की भाषा अगर प्रभु देता है तो मुझे पर्पस ये है कि मैं उनको गॉस्पेल सुनाऊं। और अगर वो मेरी हिंदी भाषा नहीं समझते हैं तो मैं उनकी चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन जो भी होगा, मैं उस भाषा में, क्योंकि मुझे दान मिला है जिसको कहते हैं ग्लोसा, मैं उसमें प्रार्थना करूंगा। और ये होता था, ये होता था। लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन कौन सी? नॉट रबा रबा शबा शबा। तो पर्पस क्या है? बातों का, नॉट प्रार्थना का। आज की तारीख में 6000 प्लस लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेजेस पूरे विश्व में बोली जाती, 6000। अगर मैं किसी कंट्री में जाऊं या आप जाओ या कोई भी जाए, तो वहां पे ऑलरेडी आपकी भाषा को समझकर उनको ट्रांसलेट करने के लिए वहां पर बंदे बैठे हुए। साहब तुम लोगों की, ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल का जवाब। दूसरा, आइज़ाया चैप्टर 28 बस 11 पढ़ो। यही बोला था क्योंकि वो बीच बीच में हेलो हेलो कर रहा था, उसका वार कट गया। ये कि देखो क्या है, आइज़ाया 28:11।
जितने मसीह जनता है आपका प्रतिक्रिया आता रहे फेसबुक और यूट्यूब पर। जी आइज़ाया 28:11। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ओके, अब इसको पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ो। जी। For with stammering lips and another tongue will he speak to his people. हाँ, टंग, भाषा, स्टैमरिंग, लिप्स, इसको तुम क्या कहना चाहते हो? ओके, आपने बहुत ध्यान से सुना हिंदी और इंग्लिश दोनों। मेरा सीधा क्वेश्चन है, इनका ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या यहां पे रबा रबा शबा शबा जिब्रिश है? जब कभी भी ओल्ड टेस्टमेंट में आइज़ाया 6 का 9 निकाल के रखो, या 6 का 9 आई गेस निकाल के रखो। जब कभी भी ओल्ड टेस्टमेंट में मैं तुम्हारे होठों को छू रहा हूं, मैं तुमको एक भाषा दे रहा हूं, उसका कनेक्शन हमेशा स्क्रिप्चर से होता है, वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। मूसा क्या कहता है इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में? जब मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं तो मैं कांपता हूं। स्टैमरिंग लिप्स, तो इसका मतलब क्या है? जिब्रिश है, वहां लिखा है, ये प्योर लैंग्वेज है, प्रभु का वर्ड ऑफ गॉड है। वो पढ़ो क्या लिखा है। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही। 6 का 7 पढ़ो। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप। ओके, यही चाहिए मेरे को, लेकिन अभी आप काम करो, 5 से पढ़ो, जहां पे कहते हैं कि कौन जाएगा। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। कौन सा होठ वाला? अशुद्ध होठ वाला। फिर अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीरज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसको कहते हैं ना खोल, अंगारा, जी, लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। हाँ। मेरे पास उड़कर आया। हाँ। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, हाँ। देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। हाँ। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया हाँ। और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो इसको क्या कहते हैं? कौन जाएगा, कौन प्रचार करेगा? तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैंने तेरे होठों को शुद्ध कर दिया। बंद करो माइक। मैंने तेरे होठों को शुद्ध कर दिया है, अब तू प्रीच कर, अब तू प्रचार कर। ये है कनेक्शन। लेकिन ये जितने भी हैं, अभी इसको पढ़ो, इसका तुमको पैरेलल स्क्रिप्चर देता हूं, जिसका पर्पस है यहाँ पे। पौलुस ने इसी स्क्रिप्चर को कोट किया, आइज़ाया 28:11 को आपको पढ़ना है। 1 कुरिन्थी 14 का 22 से पढ़िए। और जितने देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे। कहीं से कुछ उठाकर, कहीं से कुछ रखकर, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के तुम कैसे बोल सकते हो कि आइज़ाया 28:11 जिब्रिश? क्या मूर्खता है भाई तुम लोगों की। आइए सुनते हैं। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ओके, तो क्या है? चिन्ह है। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए। क्यों? आगे पढ़ो। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं। नेक्स्ट स्क्रिप्चर, नेक्स्ट 23? स्क्रिप्चर। हाँ, अर्थात यदि कलीसिया की एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, हाँ। तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? नेक्स्ट। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे हाँ। और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, हाँ। तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और Next. परख लेंगे Next. और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। नेक्स्ट। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? ओके, आपने 22 से पढ़ा, राइट? 21 पढ़ो। व्यवस्था में लिखा है कि ओके, व्यवस्था में लिखा है। आइज़ाया 28:11 में लिखा है। आगे लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा। इन लोगों से बातें करूंगा, नॉट प्रार्थना करूंगा। रुक जाओ बस। तो आइज़ाया 28:11 क्या है फिर? नाम क्या है इसका? ऋषिल। अब तुम
जब इसने कॉल किया था या मैसेज भेजा था तो इसके 5 क्वेश्चन हमने मंगाए थे, और अभी कॉल करने से पहले तुम्हारे 5 क्वेश्चन मुझे पता थे? बिल्कुल नहीं। ना तो इनसे 5 क्वेश्चन मंगवाए गए कि आप क्या बोलने वाले हो, जिसकी मैं तैयारी करके पहले से बैठूं, ऐसा मैंने नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी 5 क्वेश्चन हो या 10 हो या 50 हो, तुम्हारे को 500 जगह से घेर सकने की ताकत रखता हूं। क्योंकि जो चीज बाइबल में नहीं है तुम उसको जबरदस्ती घुसा रहे हो। अपरिचित भाषा यानी कि उनकी लोकल लैंग्वेज और किसी दूसरे की अदर लैंग्वेज, उसमें बातें करना, और वो भी परमेश्वर का वचन। इनका तीसरा जवाब 1 कुरिन्थी 14 से 15 कहते हैं कि वहां पर प्रार्थना करने को सिखा रहा। पढ़ो, एक काम करो 13 से पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट वहां से आएगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, एक सेकंड रिपीट करो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले। ओके, तो बोलने के पीछे कारण लिखा है, वहां पे कारण लिखा है? नहीं, क्या है? वापस पढ़ो। इस कारण जो तो अन्य वहां पे भाषा। कारण है। हाँ, कारण लिखा है। 24। कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। वापस पढ़ो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले। तो वहां पे कारण है, जो बोले तो बोलने वाला बात को नहीं समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जो व्यक्ति अपोजिट में है उसको भी नहीं पता कि ये बंदा बोल क्या रहा है। तो ऐसे टाइम पे वहां पे आ गया एक कारण। वापस पढ़ो शुरू से। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। बस, तो वो प्रार्थना करे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बंगाली नहीं आती, मेरे को आती है हिंदी, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने मेरे को बंगाली दे दिया और मैं बंगाली भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे कहता है कि पौलुस कहता है डैनियल प्रार्थना कर कि तुझे बंगाली का इंटरप्रेट मिले, लेकिन मैं भाषा कौन सी यूज करूंगा? मेरी खुद की हिंदी। जिस लैंग्वेज को मैं नहीं समझ रहा हूं मैं उसमें प्रार्थना कैसे करूंगा? आगे लिखा है कि फिर बुद्धिमान तेरी प्रार्थना पे आमीन कैसे बोलेगा अगर नहीं समझ रहा है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले रुक जाओ। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा है कि प्रार्थना करे, उसके पीछे कारण है, ये पर्पस है, इसलिए तुमको प्रार्थना करना है। मैं हिंदी बोलता हूं, मेरे को अचानक से बंगाली दे दिया क्योंकि गॉस्पेल सुनाना है, लेकिन मुझे बंगाली भाषा समझ में नहीं आती है, तो मुझे हिंदी में ही प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हिंदी में कि मुझे बंगाली का इंटरप्रेट मिले, अनुवाद मिले। आगे बढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। एक सेकेंड, अगर मैं बंगाली में प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आगे। परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यह मूर्खता है, पहली बात। वापस पढ़ो उस लाइन को फिर से। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना तो करूं। जब पढ़ती हो ना सटीक पढ़ो, एक एक शब्द को ठीक से प्रोनाउंस करो। यदि, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी तो आत्मा। यहां पे यदि है, हाँ, यू अंडरस्टैंड? वहां ऐसी मूर्खता, बंद करो माइक को, वहां ऐसी मूर्खता चल रही थी। बहुत ध्यान से सुनो, वापस बताओ इस आदमी का नाम क्या है? ऋषिल। वहां ऐसी मूर्खता चल रही थी। बाबा जी तुम सुनो, मनोज साहू तुम सुनो, और तुम जैसों वालों को सबको कह रहा हूं, वहां ऐसी मूर्खता चल रही थी कि जो भाषा उनको खुद को समझ में नहीं आ रही है उसी में प्रार्थना कर रहे थे। बल्कि पौलुस यहां पे रोक रहा है, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुमको समझ में नहीं आता कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम्हारी आत्मा प्रार्थना कर रही है। इसको कहते हैं कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने नाम कह दिया तुम्हारी आत्मा प्रार्थना करिए। इसको नहीं करना, ये कह रहा है। आगे कंप्लीट करो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। वहां पे परंतु आया ना, परंतु आगे, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, अर्थात क्या करना चाहिए। ओके, अब क्या करना चाहिए? पौलुस कहता है अब क्या करे? आगे सुनो। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ। और बुद्धि से भी प्रार्थना एक करूंगा। सेकेंड, आत्मा से माइक बंद करो। आत्मा से क्यों प्रार्थना करूंगा? क्योंकि पहले कहता है कि प्रार्थना करो कि तुमको उसका अनुवाद मिल जाए। तो आपको अनुवाद मिल गया, क्योंकि वो आत्मा का दान है। इंटरप्रेट करना, वचन को प्रचार करने का जो गिफ्ट है ना, वो आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का दान है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया और वो मुझे इंटरप्रेटर मिल गया। एक बंदा सामने खड़ा है जो उसका अनुवाद कर रहा है। आगे बढ़ो, उसी को कंटिन्यू करो। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और दूसरा है कि मुझे, बंद करो माइक, मुझे
अब इसका इंटरप्रेट मिल गया है। तो जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो इंटरप्रेट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा दान प्रभु ने मुझे भी दे दिया कि मैं जो बोल रहा वो भी मुझे समझ में आ गया। तो आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। जबकि पौलुस क्या कह रहा है कि जो बिना इंटरप्रेट का प्रार्थना कर रहा है वो गलत कर रहा है। आगे पड़ोसी का कंटिन्यू करो। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जी नेक्स्ट। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, एक सेकंड, यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे आगे पढ़ो, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे? तो इसका मतलब है कि वहां कलीसिया में ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आए, दूसरा जो बोलने वाला उसको समझ में आए, प्रार्थना करने वाला दूसरे को समझ में आए, जो प्रार्थना कर रहा है उसको समझ में आए। वो इसलिए क्योंकि सामने जो खड़े हैं लोग, चर्च, वो तुम्हारी हर बात पे सहमत होना चाहिए। आमीन का मतलब होता है कि यस वी एग्री, यस ये सही है। आमीन का मतलब होता है कि हम सहमत हैं। क्या बकवास वाली टीचिंग लाते हो तुम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा जवाब। तो वापस सुन लो, तुम्हारा जो भी नाम है, बिना किसी अनुवाद के ना तो बात करनी है ना प्रार्थना करना है। जो लैंग्वेज तुमको आती है और सबको आती है उसी में प्रार्थना होना चाहिए और उसी में बातें होनी चाहिए ताकि आमीन बोला जाए। बात यहां शर्त है सहमत होने की, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना नहीं पढ़ना, 4 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरना आत्माओं को परखो कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। ओके, अब इनका चौथा सवाल, पहला कुरिन्थियों 14 का 39 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 का 39, ये तुम्हारा चौथा सवाल का जवाब है। तुमने क्या कहा ये कठिन है और डैनियल राज उसको जवाब नहीं दे पाएगा। क्या बच्चों जैसी क्वेश्चन उठा के मेरे पास लाए हो, जरा मजबूत लाओ। जी। अर्थात हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। ओके, तो वहां पे लिखा है कि कौन सी अन्य भाषा? माइक पे बोलना आपको नहीं लिखा है। कौन सी भाषा ये? रबा रबा है क्या? मसीह जनता अगर वोट डाला जाए, इलेक्शन किया जाए इस बेस पे, क्या कहते हैं उसको, वोटिंग की जाए, आपको पता है मूर्ख लोग ही इसको वोट डालेंगे कि 39 में ये जिब्रिश बोलना, लेकिन मेजॉरिटी सबको पता है कि पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि जो लैंग्वेजेस गॉस्पेल प्रीच करने के लिए तुमको मिलती है ना, उसको मना मत करो। अब इसको प्रूफ कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि जाइए ग्रीक ट्रांसलेशन, आपको गूगल पे टाइप करना है 1 कोरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 39 इन ग्रीक, इतना टाइप कर देना, आपको सर्च करके सामने आ जाएगा। वहां ग्लोसा है, ग्लोसा। वहां पे जो अन्य भाषा में बातें करता है ना, वो ग्लोसा है, नॉट रबा रबा शबा शबा लबा लबा। और ये तो सच है ना, पौलुस ने बोला मना मत करो। क्यों? क्योंकि जब ये गिफ्ट दे रहा है प्रभु बात करने के टाइम पे या प्रचार करने के टाइम पे, तो उसको मना क्यों करे? मना क्यों करे तो ये क्वेश्चन है। मना मत करो ये क्वेश्चन है, मना क्यों किया ये क्वेश्चन है। तो क्यों था? क्योंकि वहां लोग जब भाषा को नहीं समझ रहे थे तो उनको रोक रहे थे कि बाबा मत बोलो क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बोलते क्या हो। तो पौलुस ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में इंटरप्रेट नहीं है तो चुप रहो, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करके खुद इंटरप्रेट मांग रहा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें तो उसको बात करना ही चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तुमने क्या कहा, ये 5 सवाल कठिन है। हद है यार तुम्हारी। 5वां आखिरी, पहला कुरिन्थियों 14 का 18, 1 कोरिन्थियन 14 का 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। वापस पढ़ो और इंग्लिश में भी पढ़ना। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। इंग्लिश बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है। I thank my God, I speak with tongues more than you all. Tongues, Yes. प्लूरल फॉर्म है। Yes. नाम क्या है इसका? ऋषिल। माइक बंद करो। तुमने मेरी कौन सी वीडियो देखी ऋषिल, जहां पे मैंने ये बोला कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल नहीं है? मेरी टीचिंग में मैं वही कह रहा हूं ना, तुम लोग ठीक से सुनते नहीं हो या देखते नहीं हो, या किसी का और का पट्टा पड़ा हुआ दिमाग में रख के देखते हो मेरी वीडियो। मैं हमेशा कह रहा हूं कि द गिफ्ट ऑफ टंग्स ग्लोसा, इट वाज नेवर सिंगुलर, इट वाज ऑलवेज प्लूरल।
तुम लोगों को हो क्या गया है? कुछ भी देखते हो और कुछ भी बोलते हो। मैं सिंगुलर जब भी बोला हूं तो मैंने तुम लोगों की भाषा को सिंगुलर बोला है, क्योंकि तुम लोगों ने कहा है कि ऊपर से एक ऐसा दान आता है सिंगुलर, और उसको कहते हैं हेवनली लैंग्वेज। सिंगुलर तुम लोगों की लैंग्वेज है, मेरी नहीं। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये प्लूरल है। तो तुमने मेरी कौन सी वीडियो देख ली? मैं खुद कह रहा हूं, पौलुस खुद कह रहा है कि मैं तुम लोगों से अधिक भाषाओं में। तो एक्सेप्ट करो ना फिर कि तुम्हारी रबा रबा शबा शबा गलत है। एक्सेप्ट करो। नाम क्या है इसका? ऋषिल। तुम खुद एक्सेप्ट करो। या अब मेरे को बताओ इसका लास्ट का लाइन फिर प्ले करो वॉइस क्लिप में। कहता है कि डैनियल राज से ऐसा 5 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब ये नहीं दे पाएगा, इसके लिए कठिन है। यार तुम्हारी अगली बार तुमको फिर चांस दे रहा हूं, जरा 5, 10, 20, 50 ऐसे कठिन ढूंढ के लेके आओ, तुमको फिर मौका दूंगा। मैं तुमको भी दूंगा, तुम जैसों को भी दूंगा। जरा कठिन वाला लेकर आओ। लास्ट का जो पार्ट होगा ना वहां से प्ले करो। बस अभी प्ले करो, प्ले करो। मेरा मैसेज को कोई जवाब दिया, तो अभी मैं आज ये इस वॉइस मैसेज को आपके पास भेजता हूं। तो मैं 5 सवाल आपसे करना चाहता हूं, और ये तो बहुत कठिन सवाल होगा आपके लिए, शायद आपके पास जवाब नहीं है। बस बंद करो। ये तो बहुत कठिन होगा आपके लिए, शायद जवाब भी नहीं होगा आपके लिए। वाह, तो फिर ये क्या दिया मैंने अभी तुमको? मैं आपको बताऊं, हमारे जो हाउस चर्च के जो लीडर थे ना, जो हाउस चर्च, वो इसका जवाब दे देंगे तुम्हारे को। और अगर मेरे को पहले से पता होता नाम क्या है? श्रील, ऋषिल। अगर मेरे को पहले से पता होता कि ये तुम्हारे 5 सवाल है, मैं शायद तुमको मौका भी नहीं देता। क्या बच्चों जैसा सवाल उठा के लेकर आते हो यार, बच्चों जैसा मिल्क ड्रिंकिंग। और तुम खुद को पास्टर कहते हो? तुम ऐसे पास्टर हो जो तुम ये 5 सवाल को नहीं समझ पाए? जब बाइबल को पढ़ते हो ना तो जरा ध्यान से पढ़ा करो, तुमको मेरी बात भी समझ में आएगी। और तुम